लक्षद्वीप एक बहुत ही खास जगह है। ये इंडिया का एक छोटा सा हिस्सा है, एक राज की तरह। ये बड़े नीले अरेबियन सी में एक चमकदार हीरे की तरह चमकता है। मुझे लगता है हर किसी को एक बार तो यहाँ जरूर जाना चाहिए। ये एक सुंदर सपने में कदम रखने जैसा है। यहाँ के बीचेस बहुत प्यारे हैं। वहाँ मुलायम सफेद रेत है, पानी का रंग सुंदर टर्क्वाइज है, एकदम साफ और इनवाइटिंग। यहाँ करने के लिए बहुत सी मजेदार चीजें हैं, खासकर पानी में। ये सचमुच एक जन्नत है, दुनिया की भीड़ भाड़ से दूर, जो आपका इंतजार कर रहा है कि आप उसे ढूंढे। सोचो, छोटे छोटे आइलैंड्स का एक ग्रुप। ये प्यारे आइलैंड्स गर्म समंदर में बिखरे हुए हैं। यही लक्षद्वीप है। चलो लक्षद्वीप के कुछ फेमस आइलैंड्स के बारे में बात करते हैं। अगाती इन जाने माने आइलैंड्स में से एक है। ये खास है क्योंकि यहाँ एक एयरपोर्ट है। इसका मतलब है कि बहुत से विजिटर्स सबसे पहले यहीं आते हैं। अगाती में लंबे सुंदर बीचेस हैं जो मीलों तक फैले हैं। अगाती के आसपास के लगून्स शांत हैं और उनका रंग बहुत प्यारा नीला है। आप किनारे पर लंबी वॉक्स ले सकते हैं। आप हल्की लहरों को अपने पैरों को छूते हुए महसूस कर सकते हैं। ये अपनी लक्षद्वीप एडवेंचर शुरू करने के लिए बहुत अच्छी जगह है। ऐसा लगता है जैसे ये खुले हाथों और गर्मजोशी से आपका स्वागत कर रहा है। कवरत्ती एक और बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड है। ये लक्षद्वीप की कैपिटल है, इसलिए ये दूसरे आइलैंड से थोड़ा ज्यादा बिजी है, लेकिन ये अब भी बहुत बहुत सुंदर है। आपको हर जगह नारियल के बहुत सारे पेड़ उगते हुए दिखेंगे। ये पेड़ यहाँ की जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा है। आप कवरत्ती में सुंदर मस्जिदें भी देख सकते हैं। उजरा मस्जिद बहुत फेमस है। इसका डिजाइन बहुत सुंदर है और यहाँ एक शांत एहसास होता है। कवरत्ती में भी शानदार नीले लगून्स हैं। ये अलग अलग वाटर स्पोर्ट्स ट्राई करने के लिए परफेक्ट हैं। ये कुदरती खूबसूरती और दिलचस्प कल्चर की जगह है। मिनिकॉय आइलैंड काफी खास और थोड़ा अलग है। ये सबसे दक्षिण में स्थित आइलैंड है। इसका कल्चर दूसरे आइलैंड्स की तुलना में थोड़ा यूनिक लगता है। मिनिकॉय में एक बहुत ऊंचा लाइट हाउस है। ये पुराना और मजबूत है। अगर आप में हिम्मत है तो आप ऊपर तक चढ़ सकते हैं। वहां ऊपर से नजारा बस अमेजिंग होता है। आप पूरे आइलैंड को अपने नीचे फैला हुआ देख सकते हैं। आप चारों ओर विशाल नीला समंदर देख सकते हैं। मिनिकॉय में रंगीन मछली पकड़ने की नावें और प्यारे छोटे गांव भी हैं। ये एक्सप्लोर और डिस्कवर करने के लिए बहुत ही चार्मिंग जगह है। लक्षद्वीप पानी में एडवेंचर के लिए एक परफेक्ट जगह है। अगर आपको समंदर से प्यार है तो आप यहाँ बहुत खुश होंगे। स्कूबा डाइविंग एक बहुत पॉपुलर एक्टिविटी है। आप समंदर में गहरे नीचे जा सकते हैं। आपको अद्भुत कॉरल्स करीब से देखने को मिलेंगे। आपको बहुत तरह तरह की मछलियां देखने को मिलेंगी। ये किसी दूसरे खूबसूरत ग्रह पर जाने जैसा है। स्नॉर्कलिंग भी बहुत मजेदार है और थोड़ा आसान भी। आप पानी के ऊपर फ्लोट कर सकते हैं। आप मास्क पहनकर नीचे सभी मरीन लाइफ को देख सकते हैं। ये सबके लिए बहुत मजेदार है। लक्षद्वीप में आपके लिए और भी एक्साइटिंग एडवेंचर्स हैं ट्राई करने के लिए। आप शांत लगून्स में कायाकिंग ट्राई कर सकते हैं। आप एक छोटी नाव में बैठते हैं और पैडल का इस्तेमाल करते हैं। लगून्स का पानी बहुत ठहरा हुआ और साफ होता है। ये एक्सप्लोर करने का एक बहुत ही शांत तरीका है। आपको किनारे पर छोटी छोटी छिपी हुई जगहें मिल सकती हैं। डीप सी फिशिंग भी कुछ लोगों के लिए बहुत एक्साइटिंग है। आप नाव में गहरे समंदर में जाते हैं। आप टूना जैसी बड़ी मछलियां पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं। जब आप एक पकड़ लेते हैं तो सचमुच रोमांचक होता है। लोकल गाइड्स आपकी मदद करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे करना है। लक्षद्वीप में रहने वाले लोग बहुत फ्रेंडली होते हैं। उनकी अपनी खास कल्चर और परंपराएं हैं। उनके बारे में जानना बहुत दिलचस्प है। वो इन छोटे आइलैंड्स पर बहुत बहुत लंबे समय से रह रहे हैं। उनकी परंपराएं उनके जीने के तरीके के लिए बहुत जरूरी हैं। ज्यादातर लोग मलयालम नाम की भाषा बोलते हैं। मिनिकॉय में कुछ लोग मालही नाम की भाषा भी बोलते हैं। यहाँ के लोग विजिटर्स का गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। वो अक्सर मुस्कुराते हैं और आपको ऐसा महसूस कराते हैं जैसे आप उनके घर मेहमान हों। ये एक प्यारा एहसास है। लक्षद्वीप के लोगों के पास शानदार पारंपरिक नाच हैं। ये नाच अक्सर उनके इतिहास या समंदर किनारे की उनकी जिंदगी के बारे में कहानियां बताते हैं। डांसर्स रंगीन कपड़े पहनते हैं और बहुत खूबसूरती से नाचते हैं। नाच के साथ जो म्यूजिक होता है वो जोशीला होता है और आपको ताली बजाने का मन करता है। कोलकाली और परिचाकाली दो मशहूर पारंपरिक नाच हैं। उन्हें परफॉर्म करते देखना एक असली मजे की बात है। लक्षद्वीप का खाना भी बहुत स्वादिष्ट होता है। वो बहुत सारी मछली खाते हैं, जाहिर है ये हमेशा समंदर से ताजी होती है। वो अपने कई व्यंजनों में नारियल का भी इस्तेमाल करते हैं। नारियल एक खास मीठा स्वाद देता है। आपको उनके सी फूड प्रिपरेशन जरूर ट्राई करने चाहिए। तो इस पैराडाइज घूमने का सबसे अच्छा समय कब है? मुझे लगता है सबसे अच्छा समय
अक्टूबर से मई तक है। इन महीनों में मौसम बहुत सुहावना होता है। समंदर आमतौर पर शांत और साफ होता है। ये इसे स्विमिंग और वाटर स्पोर्ट्स के लिए परफेक्ट बनाता है। न ज्यादा गर्मी होती है, न ज्यादा बारिश। आप लक्षद्वीप कैसे पहुंच सकते हैं? आप कोच्चि से अगाती आइलैंड के लिए फ्लाइट ले सकते हैं, या आप कोच्चि से पैसेंजर शिप ले सकते हैं। दोनों यात्राएं समंदर के खूबसूरत नजारे देती हैं। अच्छा होगा कि आप अपनी ट्रिप पहले से प्लान करें और सब कुछ एडवांस में बुक कर लें। लक्षद्वीप सचमुच एक खास जगह है और मैं आपको बताता हूं क्यों। ये खास है क्योंकि ये बहुत शुद्ध और नेचुरल है। यहाँ जो खूबसूरती आप देखते हैं वो ज्यादातर मॉडर्न लाइफ से अछूती है। ये भीड़ भाड़ वाले और शोरगुल वाले शहरों जैसा नहीं है। यहाँ पोल्यूशन लगभग बिल्कुल नहीं है। जो हवा आप सांस में लेते हैं वो साफ और ताजी है। समंदर का पानी क्रिस्टल क्लियर है। आप गहरी सांस ले सकते हैं और हेल्थी महसूस कर सकते हैं। आप बिना किसी चिंता के साफ समंदर में तैर सकते हैं। आजकल दुनिया में ऐसी शुद्धता मिलना बहुत मुश्किल है। ये एक सीक्रेट गार्डन, एक तोहफे जैसा लगता है। यहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत बहुत शांत है। आपको ज्यादातर समंदर की लहरों की हल्की आवाज सुनाई देगी। आपको पेड़ों पर पक्षियों के मीठे गाने सुनाई देंगे। यहाँ कोई तेज कार हॉर्न्स या शहर का शोर नहीं है। ये शांति आपको पूरी तरह रिलैक्स होने में मदद करती है। ये आपको अपने अंदर गहरी शांति महसूस करने में मदद करती है। हमारी बिजी मॉडर्न लाइफ में ऐसी शांति एक असली खजाना है। हम सबको लक्षद्वीप जैसी जगहों की जरूरत है। इससे आपका मन और आत्मा एकदम न्यू और फ्रेश महसूस करते हैं। ये हील होने और खुश रहने की जगह है। अगर आप इस खूबसूरत जगह घूमने का फैसला करते हैं तो कुछ बातें जाननी जरूरी हैं। लक्षद्वीप में एंटर करने के लिए आपको एक स्पेशल परमिट की जरूरत होगी। ये सबके लिए बहुत जरूरी है, तो आपको ये हिस्सा जल्दी प्लान कर लेना चाहिए। आपको अपने बैग में क्या पैक करना चाहिए? हल्के कपड़े पैक करना सबसे अच्छा है, जैसे कॉटन शर्ट्स और शॉर्ट्स। ये गर्म मौसम में कंफर्टेबल रहते हैं। प्यारे पानी के लिए अपना स्विम सूट मत भूलना। साथ ही अपनी स्किन को धूप से बचाने के लिए सनस्क्रीन लाएं। एक हैट और सनग्लासेस भी बहुत काम आते हैं। और सारी खूबसूरती कैप्चर करने के लिए एक कैमरा। हमेशा लोकल कल्चर और रीति रिवाजों का सम्मान करना याद रखें। कभी कभी आइलैंड्स पर इंटरनेट और फोन सिग्नल्स वीक हो सकते हैं। कभी कभी सिग्नल बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ये ऐसी रिमोट और शांत जगह पर होने का एक हिस्सा है। ये असल में आपको रोजमर्रा की जिंदगी के स्ट्रेस से डिस्कनेक्ट होने में मदद करता है। ये आपको अपने आसपास की शांति का सचमुच आनंद लेने में मदद करता है। लक्षद्वीप एक अद्भुत जादुई डेस्टिनेशन है। मुझे सच में लगता है कि ये हर ट्रैवलर की बकेट लिस्ट पर होना चाहिए। ये अद्भुत खूबसूरती खोजने की एक जर्नी है। ये खुद के एक शांत हिस्से को खोजने की जर्नी भी हो सकती है। जाओ और इस छिपी हुई जन्नत को, धरती पर इस खूबसूरत स्वर्ग को एक्सप्लोर करो। अभी अपनी यात्रा की योजना बनाएं और इस जादुई जगह का अनुभव करें। डोंट फॉरगेट टू शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।